हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। और नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और नए साल में अच्छी ठंड का मज़ा हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज ही टेम्परेचर भी अच्छा है। आपको पता चलता होगा, जैसे ठंड में आपका बहुत ही सुबह सुबह का समय है और बहुत ही कोहरा है। और जैसे कि मेरे मुंह से आपको दिखती होगी भाप निकलते हुए, तो ये चीज़ हम सुबह के समय में ठंडा आजकल ज़्यादा है। तो आज हम कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 12.3 से प्रश्न संख्या 13 और 14 को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने प्रश्न संख्या 13 का यहाँ चित्र बना रखा है और चित्र के साथ मैंने यहाँ पे इसका प्रश्न भी मेंशन कर रखा है। तो आइए हम सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं बुक की सहायता से। तो प्रश्न संख्या हमारा इसमें लिखा है कि आपका आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश है। तो आपका ओ पी वी और क्यू हमारे पास एक चतुर्थांश दिया है। और यदि ओ ए बराबर यानी कि ओ ए बराबर आपका 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और आपको पाई का मान यहाँ 22/7 का प्रयोग करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है ओ ए, और ओ ए यहाँ पर जो हमारे पास है एक वर्ग की आकृति है, यानी कि यहाँ पर हमें 20 दे रखा है और यहाँ पर भी हमें 20, यानी कि वर्ग की जो सभी भुजाएं होती हैं बच्चों वो सभी आपकी बराबर होती है, यानी कि 20 और 20 आपकी होती हैं। इसी प्रकार हमें अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल और दो आकृतियां हमारे पास है। आपका चतुर्थांश है, चतुर्थांश के अंदर ही हमारे एक वर्ग की आकृति है। तो पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जो वर्गाकार आकृति है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जो हमें छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक जो बड़ी आकृति इसके अंदर हमारा वर्गाकार जो बना है चतुर्थांश, उसके अंदर हमारा जो वर्ग बना है, तो वर्ग को अगर हम माइनस कर देंगे चतुर्थांश में से तो हमारे पास जो छायांकित भाग है जो आपका कलरफुल एरिया यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो इसका हमें आंसर हम निकालना है। तो सबसे पहले हमें जब चतुर्थांश की त्रिज्या हमें नहीं पता तो चतुर्थांश की त्रिज्या हम वर्ग में एक विकर्ण की सहायता से हम उसको निकालेंगे। तो इसमें मैं एक विकर्ण डाल देता हूँ यहाँ पे, और जो विकर्ण होगा वो चतुर्थांश की एक त्रिज्या का ही कार्य करेगा। और विकर्ण को निकालने के लिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आइए बच्चों हम इसका प्रश्न संख्या जो 13 है इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश की त्रिज्या हमें बनानी है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लिखेंगे हम वर्ग की चतुर्थांश की त्रिज्या के लिए, और चतुर्थांश की त्रिज्या के लिए बच्चों हम जो यहाँ पे मैंने इसको वर्गाकार आकृति में मैंने जो विकर्ण जिसको डाला है कर्ण के रूप में, तो वहां से हम इसका पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी होती है आपका कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण में अगर देखा जाए तो यहाँ से ओ से लेके बी तक हमारा कर्ण है, तो ओबी का स्क्वायर, पाइथागोरस का मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब का स्क्वायर यानी कि आपका AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर। इसी प्रकार हम इन दोनों की भुजाओं को रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा OB का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वर्ग की जो भुजा हमारे पास दे रखी है वो आपकी 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ से OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का, अगर 20 से गुणा करें तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आता है 20 बीसीएम आपका 400 प्लस 20 बीसीएम 400, तो OB का स्क्वायर बराबर 400 और 400 प्यारे बच्चों होता है आपका 800। अब यहां से अगर हमें निकालना है OB का मान, तो OB का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो OB का स्क्वायर है जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आपका 800 के ऊपर रूट के रूप में इसका चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा OB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 800। अब 800 का अगर हम प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 800 का जो स्क्वायर रूट होता है आपका OB बराबर जो निकल के आएगा हमारा 20 अंडर रूट 2 के रूप में इसका आंसर निकल के आएगा, यानी कि जो विकर्ण है आपका वो 20 अंडर रूट 2 और यही आपका चतुर्थांश की त्रिज्या का भी कार्य करेगा। तो अब हम चतुर्थांश का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल
चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो प्यारे बच्चों होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान बोला गया है कि अब 3.14 का प्रयोग करना है। 1/4 गुणा 3.14 आपका हो जाता है यहाँ पे आर का मान जो हमारे पास त्रिज्या निकल के आई है वो एक तरीके से 20√2। तो लिखेंगे यहाँ पे 20√2 गुणा 20√2। तो यहां से आपका कैंसिल हो जाता है 4 के पहाड़े से ये 20 आपका 5 बार में कैंसिल हो जाता है। अगर हम गुणा करें 5 का और 20 से तो प्यारे बच्चों आपका होगा 3.14 गुणा 20 पंजे 100 और गुणा में आज आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों √2। अगर कोई भी संख्या प्यारे बच्चों रूट में 2 बार होती है तो उसका स्क्वायर रूट आपका हट जाता है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे आपका 2। अब यहां से हमारे पास इसकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो आपका 100 की गुणा अगर मैं 3.14 में करूंगा तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा पूरा 314 गुणा 2, यानी कि आपका 100 से गुणा करने पे 3.14 का जो पॉइंट था वो आपका हट जाएगा और आपका 314 गुणा 2। तो इसी प्रकार चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों चतुर्थांश के अंदर एक आपका एक वर्ग बना है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग आपका ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो हमारे पास आता है भुजा स्क्वायर, और भुजा हमारे पास दे रखी है वर्ग की 20, यानी कि 20 गुणा 20। तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त हुआ 20 का अगर 20 से गुणा लगा दें तो प्यारे बच्चों होता है 400, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो आपका वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें प्यारे बच्चों निकालना है कि चलो छायांकित भाग जो हमें दे रखा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो पूरा जो आकृति हमारे पास दे रखी है ओ पी वी क्यू, तो जो एक हमारे पास चतुर्थांश है और उसके अंदर हमारा एक वर्ग बना है, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारे पास जो छायांकित भाग है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल था वो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया था। तो यहां से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों जो हमें प्राप्त हुआ है वो आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी सफलतापूर्वक हमने इसका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल था वो 628 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हमें निकल के आ चुका है। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसका नोट्स बनाना है तो उसको लिख सकता है। अरे चेहरे वाली बात। प्रश्न संख्या 14 जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका हो सकता है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न इस प्रश्नावली से पूछा जाए। तो देखना ना भूलें इस वीडियो को, तो ताकि इस क्वेश्चन को आपका जो भी डाउट है, आपके जो 6 नंबर का प्रश्न इस एक्सरसाइज से आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आपका इस बार आने के चांसेस रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका एक डाउट पूरा हो जाए। जैसे कि प्रश्न संख्या 14 का मैंने यहाँ पे चित्र बना रखा है। तो 14 प्रश्न में लिखा गया आपका
ए बी और सी डी केंद्र ओ की दो त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं, जैसे कि हमें चित्र में यहाँ दिखा रखा है, और दोनों का जो बनने वाला कोण है वो 30 डिग्री है। और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसे कि यहाँ पे आपका जो कलरफुल एरिया है इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो त्रिज्यीय खंड आपके बन रहे हैं, यानी कि जो त्रिभुज के अंदर दो त्रिज्यीय खंड है। एक त्रिज्यीय खंड हमारे पास है ओ सी बी और एक त्रिज्यीय खंड हमारे पास है ओ ए बी। तो एक छोटा त्रिज्यीय खंड और एक हमारा बड़ा त्रिज्यीय खंड है। तो अगर हम दोनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो हमें ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है कि अगर बड़े त्रिज्यीय खंड में से छोटे त्रिज्यीय खंड को माइनस करेंगे तो उसका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि कोण बराबर यानी कि थीटा दोनों का 30 डिग्री है, और बड़े त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या यानी कि r1 का मान 21 है, और छोटे त्रिज्यीय खंड यानी कि r2 की जो त्रिज्या दे रखी है प्यारे बच्चों वो हमें आपका 7 सेंटीमीटर वो दे रखी है। मिस्टेक हो गई थी हमसे लिखने में। तो आपका छोटे त्रिज्यीय खंड की जो त्रिज्या है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों जो आपका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है वो हम इससे पहले की एक्सरसाइजों में हमने बहुत पढ़ा है कि जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान भी हमें दे रखा है, तो प्यारे बच्चों रखेंगे 30 बटा 360 गुणा 22 बट्टा 7 गुणा बड़ा है तो मतलब 21 हो जाएगा। 21 गुणा 21 ये आपका कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 बार में। और 7 से अगर हम 21 को कैंसिल करें तो ये प्यारे बच्चों 7 के बारे में 21 आता है आपका 3 बार में, और 3 के बारे से अगर हम प्यारे बच्चों अगर 12 को भी कैंसिल करें ये आपका कैंसिल होगा। तो 3 के बारे में आपका जो 12 होता है वो आपका 4 बार में कैंसिल होगा। इसको अगर हम और भी सिंपल करना चाहें तो इसको और सिंपल करने का आपका ये है कि 4 को काटेंगे 2 से, और 2 के बारे से हम इसको काटेंगे 11 बार, तो आपका बचा 11 और ऊपर बचा आपका 21। तो 11 गुणा 21 और नीचे आपका बचा नीचे 2। तो 11 की और 21 की अगर हम गुणा करें तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हमें मिलता है 231, और नीचे आ जाता है हमारा 2, और ये आपका बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी कि 231 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है जो छोटा त्रिज्यीय खंड है सीओडी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे प्यारे बच्चों छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा अभी हमने लिखा था यहाँ पे आपका 1 था, तो ये थीटा बटे 360 पाई आर 2 स्क्वायर। अब थीटा का जो मान हमें दे रखा है 30 दे रखा है, 30 बटा 360 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से 30 को अगर हम 30 से अगर 360 को कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार में कैंसिल हो जाता है। अगर हम इसको और सिंपल करना चाहें तो 2 के बारे से काटेंगे इसको 6 बार और इसको काटेंगे 11 बार, तो इसका 11 का ऊपर बचता है हमारे पास छोटे प्यारे बच्चों 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 और नीचे बचता है 6 और 11 सत्ते होता है 77 बटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है, दोनों क्षेत्रफल हमने निकाल चुके हैं, बड़ा और छोटा त्रिज्यीय खंड। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमारे पास होगा बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों बड़े जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हुआ था
231/2 माइनस छोटे वाले का जो आंसर आया था 77/6 सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर। इसका अगर हम एलसीएम ले लें 2 और 6 का, तो 2 और 6 का जो एलसीएम होता है आपका वो होता है हमारे पास 6। अब 2 के पहाड़े से अगर हम 6 में भाग करें तो आपका होगा 3 बार में, और 3 की गुणा हो जाएगी 293 से, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 ही कम 3, 3 2 3 3 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका 77। अगर हम इसको माइनस करें, 77 को अगर हम 693 से माइनस करें तो 13 में से 7 गया, बचा प्यारे बच्चों 6, और 8 में से 7 गया प्यारे बच्चों, बचा आपका 1। अब यहां से 6 आपका पूरा बचा, तो ये आपका आ गया 6। अगर हम इसको 2 के पारे से प्यारे बच्चों कैंसिल करें तो यहां से आपका कैंसिल होके आपका आएगा 2 3 से, अगर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, उसके बाद 3 पंजे आपका, इसको अगर हम कैंसिल करें तो इसको हम आधा इसको कर सकते हैं 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया है, जो कि आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको भी अगर इस क्वेश्चन को नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, तो उसको नोट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।